हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर फैसल जुबैद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लूज सिरप पर कंप्लीट रिव्यू देने जा रहा हूं कि लूज सिरप के क्या बेनिफिट्स हैं, किन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसका मेन पर्पज़ है। तो वीडियो के बढ़ने से पहले आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करते चलेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे हेल्थ के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं हम लूज सिरप की। तो वीवर्स, इसका जो मेन पर्पज़ है लूज सिरप का वो है कॉन्स्टिपेशन में ये इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको कब्ज़ का मसला रहता है और लॉन्ग टर्म लंबे अरसे की भी कब्ज़ है तो उसके लिए भी लूज सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। लूज सिरप में लैक्टोलस शामिल होता है जिसका मेन फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी में जब वो जाता है, बॉडी में जाके वाटर को इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है जिससे कब्ज़ का मसला हल हो जाता है और वेस्टेज को बाहर की तरफ खारिज करने में आसानी होती है। तो ये है कि कब्ज़ के काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हैं जिसकी वजह कह लें कि पेट की 70 से 80% बीमारियां जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही बढ़ती हैं। तो काफ़ी लोग इसको नॉर्मल ले जाते हैं। नॉर्मल लेने वाली बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा अरसे तक रहे तो ये बवासीर भी करवा सकती है, बवासीर का इशू भी बन सकता है, आंतों की बीमारियां लग सकती हैं, मैदे का मसला हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, मैदे की तज़ाबियत जिसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। तो इसका बर वक्त इलाज यही है कि आप लूज सिरप का इस्तेमाल करें। इससे 90 to 95% बेनिफिट्स आएंगे और आपका जो भी कॉन्स्टिपेशन के मुतालिक जितने भी मसाइल होंगे ये हल हो जाएंगे। इससे अगर डोजेज की बात करें तो अपने डेली 1 टेबल स्पून आपने इसका इस्तेमाल करना है। खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है जिस टाइम आप लें नेक्स्ट डे पे आपने उसी टाइम ही इसको यूज़ करना है। बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो व्यूअर्स, ये है लूज सिरप पर कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।